गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम राष्ट्रपति महोदय के विषय में प्रमुख आर्टिकल देखेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1949 का आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत के राष्ट्रपति होंगे, ये लिखा गया है आर्टिकल 52 में। और वो संघ की कार्यपालिका शक्ति उन पर निहित होगी, ये लिखा है 53 में फ्रेंड्स। और 54 में निर्वाचन, राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। और निर्वाचन किस तरीके से होगा, उसका जो तरीका क्या होगा, इसके संबंध में आर्टिकल 55 हमें बताता है। आर्टिकल 55, ठीक है फ्रेंड्स। और 56, आर्टिकल 56 पदावधि के विषय में बताता है कि 5 वर्ष का कार्यकाल राष्ट्रपति महोदय का होगा। और 57 बताता है पुनः निर्वाचन, कि राष्ट्रपति जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो पुनः निर्वाचित हो सकते हैं चुनाव में भाग लेकर के अपने 5 साल का कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात भी, ठीक है फ्रेंड्स। और आर्टिकल 58 फ्रेंड्स हमें राष्ट्रपति महोदय की योग्यता के विषय में जानकारी देता है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 58। और 59 हमें पद की शर्तें बताता है कि कौन, अगर राष्ट्रपति महोदय चुन लिए गए हैं तो अगर वो किसी सदन के सदस्य हैं तो वह सदन उनकी पद ग्रहण करने के पश्चात रिक्त समझा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट फ्रेंड्स 54 में लिखा है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और जो ओथ आता है, सिस्टम आता है फ्रेंड्स, ओथ, राष्ट्रपति महोदय की शपथ। इनको शपथ दिलाएंगे वरिष्ठ न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर उनकी अनुपस्थिति में जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय के, वो उन्हें शपथ दिलाएंगे पद ग्रहण करने से पूर्व। आर्टिकल 60 बताता है। 61 में इम्पीचमेंट है फ्रेंड्स। अगर राष्ट्रपति महोदय संविधान का अतिक्रमण करते हैं, ये शब्द लिखा गया है कि अतिक्रमण करते हैं, तो उन पर इम्पीचमेंट की कार्रवाई की जाएगी और उन्हें पद से हटाया जाएगा। उसके पूर्व उन्हें 14 दिन का पूर्व नोटिस दिया जाएगा, 14 दिन के लिए उन्हें नोटिस दिया जाएगा इससे पूर्व, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमें ये जो आर्टिकल हैं इन्हें मेमोराइज करना है। कई बार ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इस प्रकार हमें इन्हें मेमोराइज करना है, सीरियल से देखना है कि 52 में राष्ट्रपति महोदय होंगे। फिर संघ की शक्ति, राष्ट्रपति होंगे, यानी कि प्रावधान कर दिया कि एक राष्ट्रपति की ज़रूरत है, माननीय राष्ट्रपति महोदय की एक पद होगा, तो 52 में कर दिया। फिर प्रावधान क्या किया कि वो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है उनके अंदर निहित होगी, यानी वही कार्यपालिका के मुख्य होंगे संघ की, ठीक है, ये कर दिया। 54 में फिर चुनाव की आवश्यकता पड़ी, भाई चुने कैसे, कौन चुनेगा, क्या किस प्रकार चुना जाएगा, ठीक है। और 55 में तरीका कि भाई राज्यों का प्रतिनिधित्व समान होना चाहिए, इस प्रकार से जो इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति का प्रयोग किया जाता है, ये 55 में आ गया, ठीक है। 56 में उनकी पदावधि आ गई। 57 में पुनः निर्वाचन। अमेरिका में केवल फ्रेंड्स 2 बार राष्ट्रपति को चुना जा सकता है, लेकिन भारत के संबंध में इसकी कोई सीमा नहीं है, कई बार भी राष्ट्रपति महोदय चुने जा सकते हैं। एक ही व्यक्ति को कई बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है भारत के संबंध में। राष्ट्रपति की जो पदावधि है अमेरिका में 4 वर्ष है और वहाँ केवल 2 ही बार चुना जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। और आर्टिकल 57 ये पुनः निर्वाचन के विषय में बताता है हमें। 58 योग्यता, कि भारत के नागरिक होंगे, 35 वर्ष उनकी आयु होगी, ठीक है। और 59 की शर्तें, भाई शर्तें क्या होंगी पद के लिए। और 60 में शपथ, 61 में इम्पीचमेंट। तो इस प्रकार से 51 से 61 तक के जो आर्टिकल हैं वो राष्ट्रपति महोदय के विषय में हमें जानकारी देते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। आप मेरी वीडियो को बार बार देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, एक क्रम में अगर हम किसी जानकारी को मेमोराइज करने का प्रयास करते हैं तो आसानी से मेमोराइज हो जाती है फ्रेंड्स।
देखिए 52 से 61 तक जो है राष्ट्रपति महोदय के विषय में प्रावधान दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए अगर समझ की बात की जाए तो 52 ये कहता है कि राष्ट्रपति होंगे। पहले तो ये बात कह दी गई कि राष्ट्रपति होंगे का प्रावधान कर दिया गया कि होंगे, पर सबसे पहले यही कहा जाएगा कि कोई चीज़ होगी या नहीं होगी। तो 52 में होंगे, 52 में कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति होगा या होंगे, जो भी शब्द कहा जाए। फिर भाई ये तो इनका काम क्या होगा, क्या होगा, फिर ये क्या होंगे, संघ की कार्यपालिक शक्ति के इन पर निहित होगी। दूसरी बात कह दी, ठीक है। तो फिर निर्वाचन की ज़रूरत पड़ेगी 54। फिर कौन भाई क्या प्रक्रिया होगी निर्वाचन 55, पदावधि क्या होगी इनकी, ये पुनः निर्वाचित किए नहीं जा सकते, नहीं किए जा सकते। 58 में योग्यता, 59 में पद की शर्तें, 60 में ओथ और 61 में इम्पीचमेंट। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।